एपिसोड 6 के एंड में हमने देखा था कि सेक्शन बी रेस हार जाती है। उसके बाद एपिसोड 7 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि युआन काइजी को लेके स्कूल क्लिनिक में आती है और वहाँ पे ऑलरेडी हैन होती है। हैन उन दोनों को रेस में नहीं आने के लिए सॉरी बोलती है। काइजी उठती है और कहती है कि तुम्हें हमें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार सिर्फ मैं, काइजी या फिर तुम हैन नहीं हारे हैं, बल्कि पूरा क्लास हारा है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी सबको सॉरी बोलने की ज़रूरत है। अगला सीन क्लास का होता है जिसमें हैन सबको सॉरी बोलती है। लीहे द जेंटलमैन उठता है और कहता है कि हम टीम है तो हम साथ में हारेंगे और जीतेंगे। तुम्हें हमें अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए थी और हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, भागना नहीं चाहिए था। उसके बाद अगला सीन रात का होता है। हम देखते हैं कि काइजी क्लास ग्रुप के मैसेजेस पढ़ रही होती है और उसमें सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं कि लीहे का अरेंजमेंट कितना मस्त था, हमारी क्लास पहली बार इतना आगे आई है रैंक में। उनमें से एक लड़की मैसेज करती है कि ये देखो, मैंने लीहे और काइजी का एक पिक्चर लिया है। एक बच्चा कमेंट करता है कि ये दोनों सच में बहुत अच्छा मैच बनाते हैं, एक रैंकर एक चैंपियन। जेयू जब ये फोटो देखता है तो उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है और जब लीहे देखता है तो बहुत खुश होता है और कहता है कि हाँ सच में हम दोनों बहुत अच्छा मैच बनाते हैं, और फिर बेड पे कूदने लगता है। अगले दिन सुबह स्कूल में सेक्शन बी के सामने से बहुत सारे बच्चे दौड़ के कहीं जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर युआन, काइजी और बाकी बच्चे भी उनके पीछे जाते हैं। सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जैंग कहता है कि लीहे जल्दी बाहर आओ। अब क्योंकि ये शर्त लगी थी कि अगर सेक्शन बी हारेगी तो लीहे को टर्टल ड्रेस पहनना पड़ेगा और खाना लाना होगा, तो लीहे अभी टर्टल ड्रेस पहन के सबके सामने आता है। सारे बच्चे उसे देखते हैं और उसके पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। जब लीहे वहाँ आता है तो जैंग कहता है कि लीहे, तुम्हारे 3 चंगू मंगू टंगू तो हमेशा तुमसे चिपके रहते हैं और आज इस कंडीशन में तुम्हें छोड़ के चले गए। जब काइजी और युआन वहाँ पहुँचते हैं तो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं और काइजी जैंग से कहती है कि बस बहुत हो गया, जिस पर जैंग कहता है कि मैं उससे बुली नहीं कर रहा हूँ, हमने पहले ही शर्त लगाई थी। तभी वहाँ से चंगू मंगू टंगू तीनों चिल्लाते हुए आते हैं कि चीफ हम आ रहे हैं, और तीनों कहते हैं कि वो कभी भी लीहे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और फिर चारों शान से पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर बाई चिल्लाते हुए आते हैं कि तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो कि खेलने, तुम लोगों को स्कूल रूल्स पता है कि नहीं, और वो लीहे और उसके फ्रेंड्स को चेंज करने के लिए भेज देते हैं। चेंजिंग रूम में फ्रेंड 3 सबसे कहता है कि चलो कम से कम मिस्टर बाई की वजह से हमें इन कपड़ों में तो जैंग को खाना नहीं देना होगा, लेकिन आज से शायद हमारे फैंस हमें नापसंद करेंगे और शायद अब से कोई भी मेरा QQ ID नहीं मांगेगा। लीहे तीनों से कहता है कि तुम सब हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ही रहना। तभी वहाँ पे युआन आती है और कहती है कि लीहे मेरे साथ चलो जल्दी। चारों उसके साथ हो जाते हैं और कैंटीन पहुँचते हैं। वहाँ पर सेक्शन बी के सारे बच्चे खाने का एक एक प्लेट पकड़ के खड़े होते हैं और वो लीहे को भी एक प्लेट देते हैं। हमें पता चलता है कि ये आइडिया काइजी का था और पहले तो पान हाओ और हैन नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। जेयू कहता है कि तुम्हारे टर्टल ड्रेस वाले पिक्चर्स पूरे स्कूल में फैल गए हैं और क्योंकि रिले रेस में पूरी क्लास आ रही थी तो हम सारे जैंग को खाना देंगे। लीहे काइजी को थैंक यू कहता है और फिर बोलता है कि चलो चलते हैं। फिर सारे बच्चे जैंग की तरफ जाते हैं। ये अभी तक का बेस्ट सीन था क्योंकि इसमें सारे बच्चे यूनिटी में लीहे को सपोर्ट कर रहे थे। लीहे सबसे पहले एक प्लेट खाना रखता है और उसके पीछे सेक्शन बी के सारे बच्चे एक एक प्लेट रखते हैं। हैन प्लेट रखते हुए जैंग से कहती है कि बिना ताकत के तुम तो लक पे ही डिपेंडेड हो। जेयूर प्लेट रखते हुए कहता है कि कंग्रेचुलेशंस 0.1 सेकेंड से जीतने पे। इन सारे बच्चों की यूनिटी देख के तो जैंग के दोनों चमचे वहाँ से निकल लेते हैं और जैंग के सामने खाने के लिए तो इतने सारे प्लेट्स हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लीहे के तीनों फ्रेंड्स और लीहे को मिस्टर बाई पनिशमेंट देते हुए कहते हैं कि अगर मैं आज पनिश नहीं करूँगा तो तुम लोग सुधरोगे नहीं। एक तो आज टर्टल ड्रेस पहन के तमाशा खड़ा किया, ऊपर से खाना भी बर्बाद किया। उसके बाद हम देखते हैं स्कूल ख़त्म होने के बाद युआन और काइजी साथ में आ रही होती हैं और युआन अपने फ़ोन में चेक करती है कि स्कूल के ग्रुप पे सारे बच्चे सिर्फ आज के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। आज तक स्कूल में ऐसा कुछ भयंकर हुआ ही नहीं था। तभी वहाँ पे काइजी लीहे को खड़े देखती है और उसे देखते ही रह जाती है और इमेजिन करती है कि लीहे टर्टल ड्रेस पहन के डांस कर रहा है। काइजी को ऐसा देख लीहे और युआन दोनों काइजी काइजी चिल्ला के उसे होश में लाते हैं। लीहे फिर काइजी को कहता है कि वो उसे घर छोड़ना चाहता है। काइजी भी मान जाती है। अगले सीन में दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और काइजी कहती है कि तुम तो मुझे घर छोड़ने वाले थे, यहाँ क्या कर रहे हैं हम। तब लीहे कहता है कि अरे मैं तुम्हें बस डिनर खिलाना चाहता हूँ। तब लीहे पूछता है तुम क्या खाना चाहोगी, जिस पर काइजी कहती है कि तुम ही ऑर्डर कर लो। लीहे जब उससे पूछ रहा था कि तुम स्पाइसी खाओगी कि नहीं, तुम वेज खाओगी कि नॉन वेज, काइजी तो कुछ बात पे ध्यान नहीं देती और फिर उसे देखने लगती है और फिर इमेजिन करती है कि लीहे टर्टल ड्रेस पहन के डांस कर रहा है। लीहे तो पूछता है कि तुम मुझे देख के स्माइल क्यों कर रही हो। काइजी कहती है नहीं नहीं मैं तो सीरियस इंसान हूँ।
काइजी फिर स्माइल करती है तो लीहे बोलता है देखो देखो फिर से स्माइल कर रही हो। तब काइजी कहती है ऑल राइट आई एम सॉरी, वैसे मैं सोच रही थी कि आज तुम टर्टल सूट में कितने अच्छे लग रहे थे। लीहे कहता है कि आज के बाद से टर्टल सूट के बारे में बात मत करना, और क्या तुम अब फ्यूचर में मेरे टीम में रहोगी। जिस पर काइजी कहती है हाँ ठीक है, लेकिन शायद तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे टीम में रहूं। लीहे कहता है सोच लो, मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है, और वैसे भी हम दोनों तो एक ही क्लास में हैं, तो इसका मतलब तुम मेरी टीममेट ही हो। वो तो बस एक बेट था, और कोई भी बेट से ज़्यादा तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो। काइजी कहती है कि मुझे मत देखो, मेन्यू लो और खाना ऑर्डर करो, और वैसे भी हमें आज घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि कल मंथली एग्ज़ाम है। उसके बाद अगला सीन होता है क्लास का, जिसमें सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और मिस्टर बाई इशारे से मिस लुओ को क्लास के बाहर बुलाते हैं। मिस्टर बाई फिर कहते हैं कि मेरे पीई स्टूडेंट्स जो पहले दौड़ने में टाइम खर्च करते थे, अब वो पढ़ाई में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मिस लुओ कहती हैं तुम्हें पता है सेक्रीफाइस क्या होता है? एक्चुअली में तो मेरे एकेडमिक स्टूडेंट्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो सब अभी सीनियर ईयर में हैं, लेकिन वो तो पीई स्टूडेंट्स की पढ़ाई में हेल्प करते हैं। तब मिस्टर बाई कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों की हेल्प करते हैं तो उनका भी तो रिवीजन होता होगा। मिस लुओ कहते हैं कि तुम ये सब बोलना कहाँ से सीख गए। तब मिस्टर बाई प्रिंसिपल के गाइडिंग बुक को दिखाते हैं और मिस लुओ तुरंत वो बुक ले लेती हैं और कहते हैं कि मुझे भी ऐसा कोई बुक रखना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइजी पेपर्स ला रही होती है और लीहे पूछता है कि मेरे मार्क्स कितने हैं। काइजी कहती है कि मुझे बोलने से ही शर्म आएगी, खुद ही देख लो। लीहे के 58 मार्क्स आए होते हैं। फिर वो फ्रेंड 3 से उसके मार्क्स पूछता है तो वो बताता है कि उसके 92 मार्क्स आए हैं। लीहे पूछता है कि तुम्हारे कैसे इतने आ गए, जिस पर फ्रेंड 3 कहता है कि इतना भी हार्ड नहीं है पास होना, बस बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। लीहे कहता है कि मैं पास होके पेरेंट्स को खुश करना चाहता हूँ। इसका मतलब लीहे का 58 मार्क्स भी पासिंग स्कोर नहीं है। फ्रेंड 3 फिर लीहे को आइडिया देते हुए कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हो ना, तो तुम मेरा पेपर ले जाओ और उसमें मेरा नाम हटा के अपना नाम लिख देना। लीहे उसे मना करते हुए कहता है कि मैं खुद से पास होना चाहता हूँ, तो अगली बार अच्छा करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे घर पहुंचता है और अपना स्कूल बैग फेंक के तुरंत किचन में अपने डैड के पास चला जाता है। जब लीहे की मॉम बैग में पड़े पेपर्स को देखती है तो खुशी के मारे उछलने लगती है और लीहे के डैड से कहती हैं कि देखो हमारे बच्चे के 92 मार्क्स आए हैं, वो आज पास हो गया। लीहे कहता है कि ये मेरा पेपर नहीं है, ये फ्रेंड 3 का है, मेरा उसके जस्ट नीचे है। और जब वो लीहे के स्कोर को देखती हैं तो उनकी खुशी तो एकदम चकनाचूर हो जाती है। वो लीहे को डांट के कुछ नहीं कहती हैं, बल्कि लीहे को शांति से कहती हैं कि आज तक मैंने कभी भी ज़्यादा मार्क्स वाले पेपर को नहीं देखा था, इसलिए मैं एक्साइटेड हो गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे रूम में जाके फ्रेंड 3 को मैसेज करता है कि वो किसी भी तरह अगले टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाना चाहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स दिखाते हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बहुत चिंता है। तो फ्रेंड 3 उसे कोई आइडिया दे। फ्रेंड 3 सोचता है और कहता है कि नॉर्मल तरीका तो काम नहीं करेगा, तो चीटिंग। अगले दिन सुबह के सीन में हम देखते हैं कि लीहे और उसके तीनों फ्रेंड्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगले एग्ज़ाम में वो चारों कहाँ कहाँ बैठेंगे ताकि वो सब आराम से चिट्स पास कर सकें। वो सब प्लानिंग ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे काइजी आती है और उनकी थोड़ी बात सुनती है। वो चारों जब उसे नोटिस करते हैं तब काइजी कहती है कि लीहे मेरे साथ बाहर चलो। बाहर जाके काइजी लीहे से सारे चिट्स मांगती है और वो उसे सारे चिट्स देता भी है। लीहे कहता है कि मैं चीटिंग नहीं करना चाहता हूँ, बस इस बार पास होना चाहता हूँ, लेकिन अगले मंथली एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं। तो मिस मॉनिटर तुम्हारे पास कोई क्विक लर्निंग टिप्स हैं ताकि मेरा स्कोर बढ़ जाए? काइजी कहती है हाँ, जेयू की तरह जीनियस बन जाओ। लीहे कहता है कि वो तो यूज़लेस है। काइजी पूछती है कि क्या तुम सच में सीरियस हो? लीहे कहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे स्कोर के लिए मुझे डांटते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो केयर नहीं करते, मुझे उन्हें खुश करना है, बस इतना ही। काइजी वहाँ से जाते हुए कहती है कि सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तुम सब मुझ पे छोड़ दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइजी युआन के साथ होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई टिप्स पता है जिससे कम समय में स्कोर बढ़ जाए? मैं पीई स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि वो भी हमेशा से हमारी हेल्प करते आए हैं। तभी वहाँ पे जेयू आता है और कहता है कि तुम लोग इतने ब्यूटीफुल दिन में ऐसे क्यों बैठे हो, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड? दोनों कहती हैं हाँ, जिस पर जेयू कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे डेजर्ट शॉप में जाने का मन कर रहा है, तो तुम लोग चलोगे? अगला सीन एक केक शॉप का होता है जिसमें युआन अपना केक डिसाइड ही कर रही होती है। तब तक जेयू काइजी के लिए केक लेके उसके पास चला जाता है। काइजी फिर कहती है कि जेयू मैंने सुना है कि जीनियस होना बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड को थोड़ा और ब्यूटीफुल बनना है। जेयू कहता है अब तुम्हें किसकी हेल्प करनी है?
तब काइजी कहती है लीहे और बाकी पीई स्टूडेंट्स को, ताकि वो सब एग्ज़ाम पास कर सकें। जेयू कहता है बस इतना ही, जिस पर काइजी कहती है ऑफ कोर्स, लीहे ने कहा है कि वो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए एग्ज़ाम पास करना चाहता है। जेयू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। काइजी कहती है सच में, लेकिन अभी तो सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं। जेयू कहता है कि तुम उन्हें सारे सब्जेक्ट्स में पास करवाना चाहती हो, लेकिन अगर वो आधे भी सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हैं तो इसे भी सक्सेस ही कहा जाएगा। काइजी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर बाई पीई स्टूडेंट्स को रनिंग करवाने के बाद कहते हैं कि सुनो, आज सब अच्छे कंडीशन में हैं, तो तुम लोग जाओ और अभी स्ट्रेचिंग करो। और फिर वो लीहे के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे कंडीशन में हो, ऐसा ही करते रहो और रिकॉर्ड तोड़ने का तो स्कोप भी है। लीहे खुश हो जाता है और फ्रेंड 1 पूछता है कि मेरा कैसा कंडीशन है, जिस पर मिस्टर बाई कहते हैं कि तुम आलस करना बंद करो वरना मैं तुम्हें पनिश करूँगा। मिस्टर बाई वहाँ से चले जाते हैं और जैंग उन लोगों के पास कहते हुए आता है कि लीहे, मैं एडमिट करता हूँ कि तुम रनिंग में अच्छे हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे बेटर हैं। जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो पास्ट के लिए ठीक था, लेकिन अब उन्होंने एक रिटायर्ड नेशनल कोच को हायर किया है और सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अपग्रेड करवा दिया है। क्या तुम अब जीत पाओगे? जैंग के जाने के बाद लीहे अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या उन्होंने सच में एक रिटायर्ड नेशनल कोच को हायर किया है। फ्रेंड 3 कहता है कि हाँ मैंने भी सुना है और लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होगा और पता नहीं वो अच्छे हैं कि नहीं। लीहे कहता है कि वो तो उन्हें देख के ही पता चलेगा। तो फ्रेंड 2 कहता है कि आज रात के प्रैक्टिस गेम में। रात को हम देखते हैं कि काइजी लीहे को मैसेज करती है कि इवनिंग स्टडी से पहले मुझसे मिलने आ जाना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लीहे के फ्रेंड्स पूछते हैं कि लीहे तुम पीछे रुक क्यों गए। तब लीहे काइजी को मैसेज कर देता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि लीहे और उसके तीनों फ्रेंड्स कहीं पे घुसना चाहते थे, लेकिन कपड़े अलग होने की वजह से मेन गेट से नहीं जा पाते हैं, तो वो चारों बैक गेट से कूद फान के जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि काइजी और युआन मिल के पीई स्टूडेंट्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का समरी बना रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि लीहे और उसके फ्रेंड्स कहीं जा रहे होते हैं, ये बात करते हुए कि उन्हें 2nd क्लास से पहले वापस आना है। फिर वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और छुप के कहीं देखते हैं और फिर एकदम शॉक हो जाते हैं। और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 7। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।